हाय फ्रेंड्स, 69th बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चंस में क्या था? फोर ब्रांचेस ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी की चार ब्रांचेस हैं, एम एन ओ पी। ये चार ब्रांचेस है और इनका लोकेशंस दिया हुआ है। एम इज नॉर्थ ऑफ एन, पी इज साउथ ऑफ ओ, एन इज साउथ ईस्ट ऑफ ओ। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए, जरा सोच के देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कहता हूँ कि आप एक डायरेक्शंस बना लो। इधर में आपका ईस्ट है, इधर में आपके पास वेस्ट है, इधर में नॉर्थ है और इधर में आपके पास साउथ है। ठीक है, सबसे पहले आप मैं यहां से शुरू करता हूं, इस जगह से। पी, पी इज साउथ ऑफ ओ, यानी कि ओ को अगर यहां पे फिक्स कर देते हैं, दिस इज ओ, तो पी क्या है? साउथ में है, यानी कि पी कहीं यहां पर है। ठीक है, पी यहां पर है। कितनी दूरी पे है? तो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एन इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ ओ। साउथ ईस्ट का मतलब होता है कि ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ठीक इसके बीचों बीच 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे कितना? 1 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, ये 1 किलोमीटर और ये है मेरा 45 डिग्री, ठीक बीचों बीच। ये होता है मेरा साउथ ईस्ट का डायरेक्शंस में। और यहां पे कौन बैठा हुआ है? यहां पे मेरा एन है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब उल्टा चलिए, यहां पे एम इज इन द नॉर्थ। एम जो है नॉर्थ में है। किसके नॉर्थ में? एन के नॉर्थ में। तो एन के नॉर्थ में मतलब इससे ऊपर यहां पे है। कितनी ऊंचाई पर है? तो ये इसने कहा कि 4 किलोमीटर की दूरी पर है ये एन। अब आपसे क्या पूछा जाता है? पूछा ये जाता है कि एम और पी के बीच की दूरी, ये है हमारा पी और ये है मेरा एन। ठीक है, सो इनके बीच की दूरी पूछी गई है। इस दूरी को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सिंपल ये है कि यहां देखो, इसको मैंने ऐसे 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 ये कर दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और मैं क्या कर रहा हूं कि इसको, अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो गया है तो मुझे ये डिस्टेंस निकाल देना है, ये वाला, ये रेड वाला। तो रेड वाले के लिए मुझे ये चीज की जरूरत है और मुझे ये चीज की जरूरत है। अगर ये दोनों मिल जाए तो मैं सिंपली आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा? योर एम, यहाँ पे जो यहाँ पे जो हमारा एम बैठा हुआ है, तो एम पी इज नथिंग बट अंडर रूट, ये वाला डिस्टेंस अगर मान लो x है और ये वाला y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता था, हम लोग देखते थे कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट अंडर। अब क्वेश्चन ये है कि ये 4 है, ये कितना है, ये कितना है? तो ये बहुत सिंपल है। यहां देखो, आप ऐसा सोच के देखो कि यहां पर जब ये दूरी लिखी हुई है 1, ठीक है, और ये एंगल दिया है 45 डिग्री, तो आप देखोगे कि यहां पर ये ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, ये 1/√2 हो जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, और 1/√2 इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब अगर यहां पे मान लीजिए p मान लेते हैं, p बटा कर्ण 1, इसका मतलब p का वैल्यू 1/√2 है। तो ये 1/√2 है, ये 1/√2 है, इसका मतलब ये x हमारा 1/√2 है। ठीक है, अच्छा तो ये कितना है? ये दूरी, ये टोटल 2 था। ठीक है, दो में से दो में से ये मैंने घटा लिया, ये मेरा है 1/√2। तो दो में से 1/√2 घटा लिए तो ये बन गया मेरा 2 माइनस 1/√2। ठीक है, आपको देखो यहां से लेके यहां तक का 4 लिखा हुआ था, तो यहां से लेके ये जो पूरा दूरी y है, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 1/√2, मतलब 6 माइनस 1/√2। ठीक है, सो सिंपली अंडर रूट एक्स की जगह पे 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 6 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ये रूट निकालना है। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2। पेन का कलर बदल देता हूं भाई, दिख नहीं रहा है। 1/2 प्लस ये है, तो ये हो गया 36 प्लस 1/2 माइनस 2 गुना 6 गुना 1/√2। तो ये 2 से ये √2 हो गया, यानी कि ये हो गया आपके पास 1/2 1/2 1 हो गया। 37 माइनस 6 इंटू √2, तो 37 माइनस 6 इंटू 1.414, तो 37 माइनस कितना हो जाएगा? 8.4 इज इक्वल टू समथिंग 28.6 के आसपास रूट अंडर में आएगा।
सो रूट के अंदर में ये चीज आ रहा है तो 28, तो देखो 5 का स्क्वायर 50 25, 6 का स्क्वायर 6 36, ओके 28.6 है तो 5 6 के बीच वाला आंसर यानी कि ये आ जाएगा 5.34। ठीक है, रूट अंडर 28.6 इज 5.34। सो ये मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। थोड़े से मतलब क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, बट ये कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दिया गया है, थोड़े से आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। ये 69th बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, ऐसे क्वेश्चंस फर्दर आने की उम्मीद नहीं है ऐसे क्वेश्चंस पे, लेकिन फिर भी आप आए हुए पिछले साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं लगते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। थैंक यू।